बंदा सुबह सुबह आंखें खोले और कसाई आपके सामने खड़ा हुआ हो कि चलें जी ले आए वेड़ा जी, चलो बस क्या होनी थी फिर ईद आपकी। ना बंदे ने मुंह धोया और ना कुछ, और सुबह सुबह जी कसाई आपके सर पे। और हमारी भी कुछ दूसरे दिन की शुरुआत ऐसी हुई, कसाई साहब सुबह सुबह हाजिर हो गए और शुक्र है कि टाइम पे आ गए थे। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि कसाई साहब ने सुबह 7 बजे का टाइम दिया होता है और आके घुसते हैं 12 बजे, लेकिन इस दफ़ा ये साहब जो थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम पे आ गए। 7 बजे का इन्होंने कहा था, 7:30 आ गए। तो पहले इन्होंने गिराया जी वेड़ा, फिर बारी थी बकरों की, और बस एक एक करके जो काम खुलते गए, यकीन करें कि सुबह से शाम हो गई। और बेचारा मेरा व्लॉग भी एक दिन लेट हो गया कि इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैंने उस व्लॉग को जो है ना एडिट करना था, तो इसलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया। लेकिन खैर है, ईद पे तो ये सब कुछ चल रहा होता है। तो उसके बाद जी हमने कुर्बानी की सबसे पहले, और उसके बाद आ गया नाश्ता जी। अब सुबह सुबह इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं थी कि जो है ना आंखें खोलते साथ पहले पराठे बनाते, तो आज हमने कहा जी पूड़ी हलवे का नाश्ता होना चाहिए। सब इकट्ठे थे, आए हुए मेहमान भी थे, तो हमने बड़ा अच्छा सा जी पूड़ी हलवे का नाश्ता किया, मज़ेदार किस्म का। और उसके बाद ये छुरियाँ टोके जो है ना सबके तैयार हो गए, और कलेजी की बारी सबसे पहले होती है एज़ यूजुअल हमेशा से। सबसे पहले आ गई कलेजी, उसके साथ में थे ये पाए, और एक एक करके ना मेन्यू बंदे के दिमाग में चल रहा होता है। अब कलेजी आई है, अब कलेजी खाएंगे, अब ये पकाएंगे, अच्छा पाए भी आ गए, पाए किस दिन बनाने, अच्छा जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन पाए बनाएंगे। तो सारा मेन्यू ना दिमाग में चल रहा होता है। दिमाग जो होता है ना वो पूरा मशीन बना हुआ होता है कि आज हमने ये चांपों वाला गोश्त है, ये कीमे वाला है, ये कोफ्ते बनेंगे, इसकी निहारी बनेगी, इसके पाए बनेंगे। और बस यही कुछ सोचते सोचते पूरी ईद गुजर ही जाती है। और खा खा गोश्त जो है ना, और इनसे हम कार्निवोर्स बन गए कसम से। इतना गोश्त इंसान पूरा साल में नहीं खाता जितना तीन दिनों में खा लेता है। और बस सुबह सुबह चढ़ गई तेज के, और वही बात है कि जी असी चंद की जाना है, साढ़े कार ते कम नहीं मुकते। और सुबह सुबह ये देख के जो चढ़े हैं और रात तक ये चढ़े ही रहे हैं यार। मतलब एक हांडी, दूसरी हांडी, तीसरी हांडी, किसी को पुलाव चाहिए, किसी को गोश्त चाहिए, किसी ने वाइट गोश्त खाना है, किसी ने कौरमा खाना है। अल्लाह यार, आज ही सारा कुछ खा जाएंगे सारे, लगता है ये पूरा का पूरा वेड़ा आज ही अंदर हो जाएगा। और बकरे जी उस टाइम तक ये टंग चुके थे और बेचारों के अच्छे भले पैरों पे चल रहे थे, और अब ये लटके हुए हैं मज़े से। और इनकी चांपे देख देख के ना मेन्यू बंदे के दिमाग में और चलना शुरू हो जाता है कि यार अब ये भी आने वाला है गोश्त, अब इसके कब हम चांपे बनाएंगे, कब हम इसके जो है ना टिक्के बनाएंगे। और ये बेचारे की सीरी है, देख के ना थोड़ा सा दुख भी होता है दिल में ना, ऐसे बंदा कहता है यार चलो खैर है कोई बात नहीं, अब कुर्बानी है, कुर्बानी में ये सब कुछ तो चलता होता है ना। तो जी ये हमारा बकरा जो है ना वो टंग चुका था, और हम अपने मेन्यू की तरफ जाते हैं। आज हमने सबसे पहले बनाया जी पुलाव, और इसके लिए मैं गोश्त जो था वो चढ़ा चुकी थी। गोश्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा होता है ना वो ये होता है, ये गलता नहीं है। हर गोश्त डिफरेंट टाइम पे गल रहा होता है। नॉर्मली हम बीफ के लिए 25 मिनट का कुकर होता है वो चला देते हैं, लेकिन ये गलने पे आ ही नहीं रहा था यार। 3 दफ़ा मैंने कुकर लगाया, और 3 दफ़ा कुकर लगाने के बाद जाके ये सरकार गले। और इतना टाइम ले लेते, इतना टाइम कि बंदा कहता है यार मैं बंदा कोई काम कर सकता है ना इसको छोड़ सकता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पुलाव की फरमाइश आई हुई थी और मैंने पुलाव पकाना था, और लेकिन ये गलने का साहब नाम ही नहीं ले रहे थे। तो एक दफ़ा कुकर लगाया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा कुकर लगाया, लगे हाथों मैंने साथ साथ में सलाद भी बन गया, रायता भी बना लिया, वो बेचारे फ्रिज में भी जाके ठंडे भी हो गए, लेकिन मेरा गोश्त नहीं गला। तो सबके साथ नॉर्मली मेरा ख्याल ऐसा ही होता है कि गोश्त बेचारे की समझ नहीं आ रही होती कि अब इसके साथ हम क्या करें यार, कैसे इसको गलाएं। तो अब दूसरी दफ़ा जब कुकर खोला तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये गल चुका था, और बड़ा अच्छा सा टेंडर हो चुका था ये। और इसकी जो यखनी थी ना वो देख के ना ऐसे मुंह में पानी आ रहा था कि वाह, अगर सर्दियाँ होती ना तो मैंने तो एक एक कप सारों को डाल के देना था कि ये लो पकड़ो यखनी पियो, बाकी गल्ला छोड़ो यार, पहले यखनी पी लो। लेकिन गर्मी उफल्ला, एक बाहर सूरज तप रहा था और एक ये चूल्हा तप रहा था कसम से। और साथ साथ में जो मैं तप रही थी इसकी तो बस ना ही पूछें कि मैं कितना तप रही थी। लेकिन ईद है जी, ईद पे खाने तो चलते ही हैं, और ईद का मज़ा ही सारा इन खानों से होता है। अगर ये खाने ना हो तो क्या सूखी सूखी ईद होनी है। तो जी प्याज मैंने हल्का सा ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद उसमें ये चला गया मेरा गोश्त, और मेरा नहीं मतलब पेड़े का गोश्त। अच्छा, तो ये चला गया जी उसमें गोश्त, और इसके साथ मैंने इसमें ना ज़ीरा पाउडर डाला। अगर आप थोड़ा सा भूनने के टाइम पे गोश्त में ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं ना तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये मेरे अब्बा की रेसिपी है। अच्छा, ये टोटका उन्होंने मुझे बताया है कि अगर तुम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दोगी तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। साथ में खड़े मसाले लें, कुछ फटाफट जो दिल करता है यार, जितने भी खड़े मसाले आपको मिलते रहते हैं ना घर में नॉर्मली जो हम चावलों में डालते हैं, बस फटाफट से वो डालने हैं। साथ में नमक हस्बे ज़रूरत, आपको जितना चावल है उस हिसाब से नमक डालने। यहाँ पे वैसे ना मैंने कोई 1.5 किलो चावल था ये मेरे पास,
तो मैंने इसमें 6 चम्मच नमक डाला हुआ था, साथ में इसमें जाएंगी अभी थोड़ी देर में काली मिर्चें। और मैं मिर्चें नहीं डालती हूँ पुलाव में, तो बिल्कुल मेरी मिर्चें नहीं होती हैं, सिर्फ काली मिर्चों में मैं पुलाव पका रही होती हूँ हमेशा से। और पुलाव मेरा बड़ा फेमस है यार, अच्छा बनाती हूँ, बुरा नहीं बनाती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब गए जी इसमें चावल, साथ में जो है ना पानी, वो यखनी जो बची हुई थी ना, जो इसी गोश्त की यखनी, वही मैंने पानी के तौर पर डाली थी। एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी और डालना पड़ गया था, लेकिन बाकी सारी जो है ना वो यखनी, आप यखनी को ही यूटिलाइज़ करें तो देखें इसमें इतना वो जूसी सा जो टेस्ट होता है ना, वो सारा इसमें आ जाएगा कि अगर आप यखनी इसमें डालेंगे। आपने कोशिश करनी है कि दूसरा पानी डालें ही ना बाहर से, जितना भी हो वो खाली यखनी का पानी इसमें डालें और ये फटाफट ऐसे उबलने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट लगाएगा, ये फटाफट ऐसे उबलेगा। ये देखें जी जैसे उबाल इसमें आना शुरू हो गए हैं। साथ में आप इसको चख लें, अगर काली मिर्चें थोड़ी सी मुझे कम लगी तो मैंने और काली मिर्चें डाल दी इसके अंदर। और बस इसको मिक्स कर लें। नमक खुद हस्बे ज़रूरत आप चेक कर लें कि आपको जो है ना नमक कितना चाहिए होता है। कुछ लोग तेज़ नमक खाते हैं, कुछ लोग हल्का नमक खाते हैं, तो इसको आपने खुद चेक कर लेना है। तो जी जब ये बिल्कुल आ जाएगा, पानी इसका थोड़ा सूख जाएगा, इतना पानी होगा कि ये दम के करीब होगा, तो इसमें मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी ये सब्ज़ मिर्चें, मैं हमेशा सब्ज़ मिर्चें रख रही होती हूँ इसके ऊपर ना, ऐसे ही बस मुझे होता है कि सब्ज़ मिर्चें ना हल्की सी इसमें खुशबू आ जाती है ज़रा, तो मैं हमेशा 3-4 सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर रख के, तो ये गया जी दम। चूल्हा करना है आहिस्ता, और फिर इसके बाद कोई घर में ढूंढनी है कोई बड़ी सी लंगरी शंगरी या कोई तवा शवा जो भारी हो, तो बस इसके ऊपर जो है ना आपने लंगरी रख देनी है और इसको 15 मिनट के लिए भूल जाना है। इसके बाद 15 मिनट के बाद आप जब देखेंगे तो वाह वाह यो माहौल तैयार होगा और इतने मज़े का पुलाव पकता है ये कि जिसका हिसाब नहीं। ये चेक करें, खाली पुलाव का रंग चेक करें, फिट किस्म का पुलाव यहाँ पे तैयार हो चुका है। और सिंपल रायते के साथ और सलाद हो आप, और यकीन करें कि इससे मज़े का कोई खाना हो ही नहीं सकता, कि ज़बरदस्त किस्म का पेट भर जाता है। तो यहाँ पे भी मेरा पुलाव बन के तैयार हो चुका था और वाकई बहुत मज़े का था। सबने बड़ी तारीफ़ की मेरे पुलाव की कि पुलाव बहुत अच्छा पका था। तो बस ये कुकिंग साथ साथ चल ही रही होती है। नॉर्मली मैं कुकिंग के व्लॉग्स नहीं बना रही होती हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट कुकिंग का नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल स्कूटी क्योंकि अंदर खड़ी हुई है, स्कूटी बाहर निकल नहीं रही है, तो फिर कुछ तो बनाना था ना, तो मैंने कहा चलो कुकिंग व्लॉग ही बना देते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ, वैसे मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि यार मैंने कुकिंग व्लॉग्स बनाने, लेकिन क्योंकि कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने आज पुलाव की रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड कर ली। ये हमारे जी पुलाव टाइम फॉर डिश आउट, और डिश में आ चुका है ये, और बिल्कुल ये देचका भी खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो गया था जी देचका। और थोड़े से चावल इतने बचे थे कि हमने रात में जो है ना बस बैठ के थोड़े से खा लिए थे। बाकी ये है कि पुलाव जो है ना चेक करें इसको, इतना मज़े का ये गला हुआ था गोश्त इसका। और ये टेबल पे सर्व हो चुका था, मेहमान आ चुके थे और हम खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। होप सो आपने भी अपने घर में बहुत सारी डिशेस बनाई होंगी। तो ईद पे आपके घर में कौन सी स्पेशल किस्म की डिश बनती है, इसे लाजमी मुझे बताइएगा। एक तो मुझे पता है जी हर घर में टिक्के ज़रूर बनाने होते हैं, टिक्कों के अलावा आपने भी क्या बनाया होगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। खाना हो गया जी वाइंड अप, उसके बाद अब टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हर घर में ये चल रहा होता है। एक तो गर्मी इतनी शदीद थी, बाहर बैठा नहीं जा रहा था, कमरे में AC लगा के जो है ना हमने ये काम करना है कि गोश्त जो है ना वो ख़राब होने का भी डर होता है। तो पैकेट बन चुके थे, तो पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं और फिर व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारों को भी आपकी बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।